मैं पी सिंह आपका KCC मैथ्स एंड साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज हम इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 जो NCERT की है क्लास 10th की उसे सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और 5 क्वेश्चन में से हम पहला क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में दिया गया है यूज यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम टू फाइंड HCF ऑफ। उस ऑफ के बाद 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे जिसमें डिजिट्स दी गई हमें 135 एंड 225, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है सॉल्यूशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास नंबर दिया गया 135 और 225 और 135 और 225 में सबसे छोटा नंबर मेरे पास ये है स्मॉल नंबर और लार्ज नंबर है ये। तो हम क्या करेंगे स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर को डिवाइड करेंगे, मीन्स 135 से डिवाइड करेंगे हम 225 और 135 से 225 डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है कि एक बार जाएगा और हमें लिखेंगे 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया तो 9 और ये बच्चा आपका 90। अब 90 से हम डिवाइड करेंगे अगेन, अगर लेकिन डिवाइड हम करें किस नंबर को तो हमारे पास वो नंबर आएगा 135। अब इस 135 को हम यहाँ ले आएंगे और 135 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 टाइम 90 और रिमाइंडर बचेगा आपका 45। अब इस 45 से अगेन अब हम किसको डिवाइड करेंगे 90 को, मीन्स ये प्रोसेस हमें तब तक दोहराना है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता। और यहाँ पर मेरा रिमाइंडर आ गया 0, अब मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास 3 स्टेप है 1, 2 एंड 3 और इन तीनों स्टेप्स को हम यहाँ लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 डिविडेंड मीन्स 2 to 5, डिविडेंड कितना दिया गया है 2 to 5, डिवीजर कितना है 135, क्वाइटेंट कितना है 1 और रिमाइंडर कितना है 90। तो इसको हम लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मीन्स 135 इंटू क्वाइटेंट मीन्स 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 90। और जैसे कि हमें पता है कि रिमाइंडर कितना है 90 और 90 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे इसको दोबारा से डिवाइड करेंगे और दोबारा से हमने डिवाइड किया तो ये स्टेप आया, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे remainder is not equal to 0, so we again apply division algorithm theorem। देखिए मैंने इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है, पूरा आप लिख लीजिए डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। अब सेकंड स्टेप में हमारे पास है 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं था इसलिए हम लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अगेन अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। थर्ड स्टेप हमारे पास है कि 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, मीन्स यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0 तो हम क्या लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम देयरफॉर HCF ऑफ, हमारे पास 2 नंबर थे जिसका हम HCF निकाल रहे थे 135, 225। HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45, मीन्स ये वो नंबर है जिससे रिमाइंडर हमारा 0 आया था, मीन्स वो डिवीजर जिससे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए और उस डिवीजर को हम बोलते हैं HCF ऑफ दीज गिवन 2 नंबर्स। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही सेम आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करने हैं और मैंने यहाँ ये ओमिट कर दिए हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स सी। 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 वेयर क्यू इज सम पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स क्यू एक पॉजिटिव या कोई भी एक इंटीजर दिया गया है उसकी फॉर्म में अगर कोई और इंटीजर है तो इस फॉर्म में होगा, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या करते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने क्या किया कि एक ए पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया है और कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर हम लेट करते हैं उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या ये पॉसिबल है? हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे? सिंपल सी बात है हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि यूक्लिड थ्योरम जो थी उसमें ये लिखा हुआ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज दैट जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 25, एक पॉजिटिव इंटीजर कितना लिया है मैंने 25। अब यहाँ पर मैंने डिवीजर जो है b इसको मैंने ले लिया 6 और इसके अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो कितने हो जाएगा 4 टाइम्स,
प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इसका मतलब आएगा 25 को मैंने ऐसे लिख दिया बी क्यू प्लस आर में 6 × 4 + 1 मीन्स ऐसे ही मैं किसी भी नंबर को इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से मैंने क्या किया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो a इज इक्वल टू मैंने यहां लिखा 6q प्लस आर। क्या लिखा, a इज इक्वल टू 6q प्लस आर वेयर 0 से बड़ा होगा r और लेस देन होगा डिवीजर, और डिवीजर कितना है अपना 6। अब आप ये कहोगे कि मैंने यहां पर 6 ही क्यों लिया, तो जैसे कि आपकी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें जो ऑड नंबर है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 भी फॉर्म में लेके आने हैं। इसका मतलब हमारा यहाँ पर डिवीजर कितना है 6 है। तो सेम इसी तरीके से हम डिवीजर को हमने कितना ले रखा है 6 ले रखा है, और रिमाइंडर हमारे हैं उसके हिसाब से सेट हो जाएंगे। अच्छा, किसी भी नंबर को हम जब डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा डिवीजर से हमेशा छोटा रहेगा और 0 तक जाएगा। तो इस केस में अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस आर वेयर r इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। मीन्स रिमाइंडर हमारे इसके हिसाब से कितने हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 से वो अगेन डिवाइड हो जाता। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें केसेस बनेंगे। अब केस कैसे बनते हैं, सबसे पहले ले लिया केस नंबर 1। अब उस केस में मैंने क्या लिया कि लेट r इक्वल टू 0। मान लो अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से तो रिमाइंडर 0 बचता है। उस केस में मेरा जो a होगा वो किस तरीके से हो, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 मीन्स a इज इक्वल टू 6q, और इस 6q को मैं लिख सकता हूं 2 × 3q। मैंने क्या लिखा है, इस 6q को 2 × 3q, और इस 3q को मैंने अपना एक कोई भी इंटीजर मान लिया और वो मान लिया मैंने m। क्या मान लिया m, तो मैंने मान लिया m इज इक्वल टू 3q सम पॉजिटिव इंटीजर। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए q भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और q × 3 तो वो भी है कहीं ना कहीं एक इंटीजर ही होगा। तो जब वो भी एक इंटीजर होगा तो उस पूरे इंटीजर को मैंने मान लिया सिर्फ m, और मैंने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 एक मल्टीपल हो जाएगा, और अगर 2 मल्टीपल है तो वो नंबर कैसा हो जाएगा इवन। इसलिए मेरा जो फर्स्ट केस है वो कैसा आ रहा है इवन नंबर। अब हम चेक करते हैं सेकंड केस। अब हम यहाँ चेक करेंगे केस नंबर सेकंड, और केस नंबर सेकंड में लेंगे लेट r इक्वल टू 1। अब हम 0 ले चुके हैं, अब यहाँ पर कितना लेंगे r इक्वल टू 1। उस केस में आएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। अब इसमें कुछ भी कॉमन आपका नहीं आएगा, इसलिए ये नंबर ऐसे कैसे ही लिखा रहेगा। अब हम लेट करेंगे केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में चलेंगे तो हमने क्या किया, लेट r इज इक्वल टू 2। अब r इक्वल टू 2 लेट करेंगे तो केस मेरा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस r की जगह पर कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ हम देखेंगे कि मेरा 2 कॉमन आ रहा है, और 2 कॉमन आएगा तो इसको हम क्या लिख सकता हूँ 3q प्लस 1, और 3q प्लस 1 ये भी एक इंटीजर है, क्योंकि q एक इंटीजर है तो ये पूरा भी एक इंटीजर होगा, इसलिए मैं इसको क्या लेकर करूंगा कि 2 × m वेयर m इज इक्वल टू 3q प्लस 1 सम पॉजिटिव इंटीजर। जैसा कि हमने इस वाले पार्ट में लेट किया था m इज इक्वल टू 3q सम पॉजिटिव इंटीजर, सेम वैसे हम क्या करेंगे m इज इक्वल टू 3q प्लस 1 सम पॉजिटिव इंटीजर। अब हम लेते हैं केस नंबर 4। और केस नंबर 4 में हमने क्या किया, लेट r इज इक्वल टू 3। अब r इज इक्वल टू 3 लेट करेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 3। हालांकि हम चाहें तो यहाँ पर 3 कॉमन आ सकता है, और 3 का मल्टीपल ऑड होगा या इवन होगा ये चीज़ हमें तय नहीं है। तो इसलिए हम क्या करें, इसमें से ऑड नहीं निकालें, क्योंकि हम सिर्फ कॉमन निकाल सकते हैं तो 2, और इसमें 2 कॉमन नहीं आएगा, इसलिए हम इसमें से कॉमन नहीं लेंगे। अब हमारे पास आता है केस नंबर 5। अब केस नंबर 5 हमने क्या किया, लेट r इज इक्वल टू 4। अब r इज इक्वल टू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3q प्लस 2, और इसको हम लेट कर लेंगे m, जैसे कि हमने प्रीवियसली केस नंबर 1 और 3 में किया था। तो ये हो जाएगा 2m वेयर m इज इक्वल टू 3q प्लस 2 सम पॉजिटिव इंटीजर। अब लेट करते हैं केस नंबर 6। केस नंबर 6, और केस नंबर 6 में हमने क्या किया, लेट r इज इक्वल टू हो गया आपका 5, और r इज इक्वल टू अगर 5 होगा तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस
5 और 6 क्यूब प्लस 5 में अगेन कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि केस नंबर 1, केस नंबर 3 और केस नंबर 5, ये 3 केस ऐसे हैं जो इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यहां लिखेंगे एज वी हैव ऑब्जर्व्ड, क्या लिखेंगे, एज वी हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम केस 1, 3, 5, 1, 3, 5 that these are even number। ये कैसे नंबर है, इवन नंबर है, क्योंकि 2, 2, 2 तीनों में एक कॉमन मल्टीपल है, इसलिए तीनों नंबर आएंगे। और हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी इंटीजर है तो इंटीजर में कंसेक्यूटिव इंटीजर आइदर इवन और ऑड, या तो वो इवन होगा या ऑड होगा, उसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। तो देयरफॉर केस नंबर 2, 4 and 6 should be odd number because, अब हम क्या लिखेंगे यहां पर, because integers are either even or odd। क्योंकि अभी हमने देखा था कि हमने केस नंबर से 1st, 3rd और 5th को प्रूफ किया था कि वो इवन नंबर हैं। इसका मतलब केस नंबर 2, 4th और 6 हमारे कैसे होंगे, ऑड नंबर होंगे, क्योंकि इंटीजर्स आर आइदर इवन और ऑड। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर फिर हमारी जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की कि पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। अब हम इस क्वेश्चन को नीचे नोट कर देंगे देयरफॉर। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को ओमिट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको क्या करना है कि SCF निकालना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला था। अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि हम क्या करते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर से इस इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्विवेलेंट करते हैं। और जब हम इसको इससे इक्विवेलेंट करेंगे तो सिंपल सी बात है कि b इज इक्वल टू, वहां पर हमने लिया था 6 और यहाँ पर b इक्वल टू कितना होगा 3। वहां हमारा जब b इक्वल टू 6 था तो रिमाइंडर हमारे पास आ रहे थे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और यहाँ पर रिमाइंडर हमारे कितने आएंगे, 0, 1, 2, केवल 3 रिमाइंडर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन कितना है 3, और 3 के हिसाब से हमारे रिमाइंडर कितने हो जाएंगे 0, 1 एंड 2। तो हम क्या करेंगे, सेम उसी की तरह से हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, सेम वैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 में करेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हमने a को पॉजिटिव इंटीजर मान लिया तो इसे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस r। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पर डिवीजर कितना ले लेंगे 3, और इसको लिखेंगे 3q प्लस r, वेयर r इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। अब हमने जैसे केस हमने वहां बनाए थे क्वेश्चन नंबर 2 में, वैसे केस यहाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं केस नंबर 1, और उस केस में क्या करेंगे, लेट r इक्वल टू 0। r इक्वल टू 0 करेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q, कितना हो जाएगा 3q। लेकिन यहां पर उसने एक चीज और कही है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या किया उसने, स्क्वायर दिया है, और जब स्क्वायर दिया है तो हम इसको करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन, स्क्वायरिंग लिख देते हैं, बोथ साइड बाद की बात है। हम लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, और मैंने यहाँ पर कितना लाना है 3m लाना है, और 3m जब लाना है तो मैं इसमें से सिर्फ 3 कॉमन निकाल लूंगा, और ये हो जाएगा मेरा 3q स्क्वायर। और यहाँ लिखेंगे हम 3 इंटू एम, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर सम पॉजिटिव इंटीजर। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लेट किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी लेट
कर लेंगे कि 3q² इक्वल टू m। तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, 3m की फॉर्म में आ गया। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर सेकंड। ओके, केस नंबर सेकंड में क्या होगा कि r इज इक्वल टू 1, और जब r इज इक्वल टू 1 होगा तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, और फिर वही चीज ऑन स्क्वायरिंग, और जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा a² इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और उसके हिसाब से जब हम इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। कितना हो जाएगा, 9q का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 6q, और इसमें से और इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 3q² प्लस 2q और प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर इतना जो नंबर है ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसको हम मान लेंगे m, और ये हो जाएगा 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, वो आप लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से किसकी फॉर्म में आ गया, इस वाले की फॉर्म में। अब हम बात करते हैं केस नंबर थर्ड। यहां आ जाएगा केस नंबर थर्ड, और थर्ड केस हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, r इक्वल टू 2, और जब r इक्वल टू 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। सिंपल सी चीज ऑन स्क्वायरिंग, जैसा हमने अदर केसेस में किया था। ठीक है, और जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा a² इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर खोलेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 3 6 दूनी 12q, और इसको हम लिख सकते हैं 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। इस 4 को मैंने क्या किया, 2 जगह लिख दिया, प्लस 3 और प्लस 1, क्योंकि मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल लूंगा, और जैसे 3 कॉमन निकलेगा तो प्लस 1 की फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा मेरा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1, और यहाँ पर इसको हम मान लेंगे m, और ये हो जाएगा 3m प्लस 1, और इसको हम लिख देंगे वहीं पर सेम इसी की तरह कि m इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज सम पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हमने देखा कि केस नंबर 1 में ये आया 3m की फॉर्म में, केस नंबर 2 में आया 3m प्लस 1 की फॉर्म में, केस 3 में आया 3m प्लस 1 की फॉर्म में। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एज वी हैव ऑब्जर्व, क्या लिखेंगे हम, एज वी हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम केस 1 कॉमा केस सेकंड कॉमा केस थर्ड दैट। अब केस 1 और केस 2 और केस 3 से आपने क्या ऑब्जर्व किया था कि ये इसकी फॉर्म में है, इसकी फॉर्म में, या फिर वो इसकी फॉर्म में है। तुमने लिखा कि एज वी हैव ऑब्जर्व फ्रॉम केस फर्स्ट केस सेकंड केस थर्ड दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। बस इतना सा लैंग्वेज आपको यहां मेंशन करना है कि ऑब्जर्व दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। यहां आपका क्वेश्चन नंबर, लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 4 दो सॉल्व किए थे, सेम वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करना है। अब हमने क्या किया, इसको लेट कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, स्क्वायर, और यहाँ पर क्या दिया गया, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ आइदर 9m और 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8। ठीक है, यहाँ पर दिया है क्यूब और क्वेश्चन नंबर 4 में था स्क्वायर। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने क्या किया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में ए लेट किया था, सेम वैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और ए इज इक्वल टू 3q प्लस r, where r is equal to 0, 1 and 2।
अब एक समस्या खड़ी होती है आपके सामने कि सर ने कहा था कि वहाँ ए इज इक्वल टू जहाँ जितना नंबर यहाँ दिया जाता है वही हम यहाँ लेट करते हैं। वहाँ हमने दिया था 3 तो हमने 3 लेट किया, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था 6 तो हमने 6 लेट किया, और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया 9 तो हमने यहाँ 9 क्यों नहीं लेट किया। अब हम ये देखते हैं, मैं आपको एक बता दूं जानकारी के लिए कि 9 भी हम लेट कर सकते हैं, लेकिन 9 से बनेंगे 9 केसेस। कितने बनेंगे? 9 केसेस, और 9 केसेस अगर बनेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत लेंदी। तो हमें क्या करते हैं कि छोटे से नंबर से मीन्स 3 से हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। अगर 3 से आ जाएगा तो ठीक है, और आएगा क्योंकि मैंने सॉल्व किया है, तो 3 से आ जाएगा तो हम 3 केसेस से ही काम चला लेंगे। हालांकि ऐसा हर किसी क्वेश्चन के साथ नहीं होता, हर किसी क्वेश्चन के साथ हम उसी तरीके से चलना है कि जितना हमें यहाँ दिया जाएगा उसके हिसाब से हम उसको डिवीजन लेट करेंगे। यहाँ पर दिया है 9 तो डिवीजन हमारा 9 होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है 3 से भी काम चल जाएगा क्योंकि हमें क्या करना है, क्यूब करना है, और क्यूब जब करेंगे तो 3 के मल्टीपल 9 आराम से हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हमने इसको क्या किया, 3 लेट कर लिया है। तो a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस आर वेयर आर इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। अब बनाते हैं केस नंबर 1। तो मैंने आपसे कहा था केस नंबर 1 में हम क्या करते हैं, r इज इक्वल टू लेट करते हैं, लेट r इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q। क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q, और अगर यहाँ पर 3q होगा तो रिमाइंडर तो 0 है ही ऑलरेडी। हमने क्या करना है अब, क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे ऑन क्यूबिंग, जैसे हम वहाँ करते थे ऑन स्क्वायरिंग, तो यहाँ क्या करें ऑन क्यूबिंग, तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब, और 3q का होल क्यूब हो जाएगा 27q का क्यूब, और 27q का क्यूब जब करेंगे तो यहाँ से हमें निकालना है 9 कॉमन, और ये हो जाएगा 9 इंटू 3q का क्यूब, और ये हो जाएगा 9 इंटू m मीन्स 9m, वेयर क्या लिखेंगे हम, वेयर m इज इक्वल टू 3q सम पॉजिटिव इंटीजर, जैसा हमने अदर केसेस में भी लेट किया था। अब हम क्या करते हैं, केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं, केस नंबर 2। और केस नंबर 2 क्या करेंगे, लेट r इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 ऑन क्यूबिंग। अब हम क्यूबिंग करेंगे, जब दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, और a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा कर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और ये हो जाएगा a क्यूब मीन्स 3q का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab या 3a स्क्वायर b, इसका ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, a क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स a प्लस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 3 3 का 9 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 क्यूब। अब देखिए 1 2 3 इन सब में से 9 कॉमन आ जाएगा, और 9 कॉमन जब आएगा तो इसमें बचेगा कितना, 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब, और एक ये मेरा बच गया प्लस 1, और ये जो ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई में 9 के साथ इसे हम मान लेंगे m, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जैसे हमने केसेस में लेट किया हुआ है वैसे हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, m लेट करेंगे, और ये आ जाएगा 9m प्लस 1। अब हम चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ, बोर्ड का साइज थोड़ा छोटा है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में हम क्या करेंगे, लेट r इज इक्वल टू 2, और r इक्वल टू 2 आएगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, और यहाँ लिखेंगे ऑन क्यूबिंग। अब क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, और इसको सेम इसी तरीके से a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से हम इसको खोल देंगे, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर का मतलब हो गया 3 3 होती 27 दूनी 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, इसका हो 3 3 के 9 चौक 36 क्यूब, कितना हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब। अब देखिए 1 2 3 इन तीनों में से कॉमन आ जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ से कॉमन आएगा 9, तो बचेगा क्या 3q का क्यूब
प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। ठीक है सर। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे m, और ये हो जाएगा 9m प्लस 8, वेयर m इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q। और अब आप देखोगे फ्रॉम केस 1, 2 and 3 we have observed that the cube of any positive integer is of the form of either 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8। देखिए केस नंबर 1 में आया 9m, केस नंबर 2 में आया 9m plus 1 और केस नंबर 3 में आया 9m plus 8। तो मुझे वो तीनों केस मिल गए जिसकी फॉर्म में मुझे क्यूब को प्रूफ करना था। तो हम क्या लिखेंगे, as we have observed from case 1, 2 and 3 that cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8।